चलिए जी, आज पढ़ते हैं हम सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। केएसपी की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। मतलब कोई भी एक ऐसा सॉल्ट है जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो आपने क्या करना होता है, उसका केएसपी मालूम करना होता है कि कितना स्प्रिंगली सॉल्युबल है, कांस्टेंट मालूम करना होता है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। अब जैसे कि ये तीन मैंने स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि कैल्शियम सल्फेट आता है, लेड क्लोराइड आता है और सिल्वर सल्फेट आता है, ठीक है। ये तीन हमने सॉल्ट रखे हैं जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। सबसे पहले इनकी करनी पड़ेगी, हमें आयनिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इक्वेशन बनने के बाद ये क्या होता है। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो इसके अंदर कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है लेड क्लोराइड, इसके अंदर लेड प्लस क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक है। ये है सिल्वर सल्फेट, तो इसके अंदर सिल्वर आयन और सल्फेट आयन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसका केस भी लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, देखिए मैं वो चीज सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपने किसी चीज को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। केस भी निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी बता देंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसका केस भी निकालना चाहते हैं हम, तो केस भी बराबर होता है कैल्शियम आयन, इधर आ जाएगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन मोलर, ठीक है, और सल्फेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन जो भी आएगी वो पुट कर देंगे, केस आ जाएगा। सेकंड पर आते हैं, ये बताते हैं केस पी इज इक्वल टू लेड, तो ऐसी कैसी आ जाएगा, लेकिन जो सल्फेट जो क्लोराइड आएगा ना वो 2 मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि भाई वो इस तरह से नहीं करते, अच्छा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम केस पी निकाल देते तो वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से केस पी हम मालूम करते हैं, ये नीचे वाली सिल्वर सल्फेट की, सिल्वर सल्फेट के अंदर आ जाएगा Ag, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 2 ही इसकी पावर बनेगी। इसके बाद आ जाएगा सल्फेट आयन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई में ये चीज नहीं डाल रहे, तो वो क्या करते हैं, वो कंसंट्रेशन को ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले ही, इस वजह से ये 2 नहीं आता, सही है। अब कई जगह आप देखोगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे कि वहां पर इस जगह 2 नहीं डाला हुआ, हमने यहाँ पर 2 पहले ही डाल दिया केएसपी की इक्वेशन निकालते वक्त ही, ठीक है, निकालते टाइम ही। अब हमने क्या है, अगर यहाँ पर अगर हम 2 नहीं डालेंगे तो पहले इस क्लोराइड आयन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मोल है, सही है। अगर यहाँ पे 2 डाल दोगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट आपने वैल्यूज को पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो ना, तो आपने ये वाला पैटर्न इख्तियार करना है कि आपने 2 यहाँ पर इस जगह पर डाल देना है। लेकिन जब आप एमसीक्यूज नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो फिर आपने जो है यहाँ पर 2 नहीं डालना है, इसको मल्टीप्लाई में लेना है, पहले मल्टीप्लाई करवाना है 2 से क्लोराइड की कंसंट्रेशन को या फिर सिल्वर की कंसंट्रेशन को, फिर उसके बाद फिर हमारे पास जब ये वैल्यूज आ जाएगी फिर उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। बात क्लियर है, उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।